चिल्ड्रेन, हमने आप लोगों को ये क्वेश्चन याद होगा, लास्ट टाइम हमने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था करने के लिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया था, लेकिन अब मुझे बहुत ही कम बच्चों का रिस्पांस मिला। दिस इज़ वेरी बैड चिल्ड्रेन कि आप लोगों को इतना कम, आप लोग इतने कम बच्चे कर रहे हैं। देखिए फ़िलहाल तो ये क्या था इसका, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज़ 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है और हाइपोटेन्यूज 13 है। देन फाइंड द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो हमने ये निकाला था एक्स स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 169। दिस इज़ 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू मिली है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसको लिखेंगे 12 माइनस 5 ओवर x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। एक्स वायर माइनस 12x, 12 माइनस 5 होता है, 12 माइनस 5 7 होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन 60 होता है, ठीक है। उसके बाद 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन हो गया, x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 12 और दूसरा हो गया x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों को कंप्लीट करना है, यानी कि इससे x के दो वैल्यूज़ मिलेंगी बेटा। एक x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 किया तो x की वैल्यू 12 मिल गई, और दूसरा बेटा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस 5 मिल गया, ठीक है। माइनस 5 को हम लोग क्या रखते हैं कि लेंथ हमारी नेगेटिव नहीं होती तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं हम लोग, नेगलेक्टिंग कर देंगे, इसको नेगलेक्टिंग लिख दिया इधर हमने। और x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको 12। तो ये 12 मिला चिल्ड्रेन। अब ये 12 x की वैल्यू 12 आई है, तुम्हें क्या चाहिए, बेस, यानी बेस तुम्हें मिल गया, बेस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और हाइट यानी कि परपेंडिकुलर तुम्हें पता चाहिए। तो एल्टीट्यूड जिसको कहेंगे, एल्टीट्यूड जो हो गया, एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू x माइनस 12, दैट मीन्स यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 12 x माइनस 12 नहीं, x माइनस 7, दैट मीन्स 12 माइनस 7, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। इज़ दैट क्लियर? तो ये दोनों आपके आंसर्स हो गए, ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट जो है 6 वाला भी देख लो। 6 वाला क्वेश्चन भी हमको बहुत ही कम बच्चों ने कर दिखाया है, कुछ बच्चों ने दिखाया ही नहीं, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अब हम घर पे हैं, आप अपने घर में हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग के डिस्टेंस की वजह से हम किसी कुछ कह नहीं सकते। अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of poultry article in a day, ठीक है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than the twice of the number of articles and produced on that day, ठीक है। If the total cost of the production on that day is ₹90, find the number of article produced and the cost of each article, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग कि इसमें तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन वन डे विल बी, मान लिया हमने x है, ठीक है। लेट द नंबर of articles produced on that day is equals to मान लिया x, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल ऑन दैट डे। कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ चिल्ड्रन, देखिए
प्रोडक्शन, क्योंकि क्या है टॉयज़ में आपका 3 मोर देन है, ठीक है। ऑब्जर्व करना है, टॉयज़ हमने कितना कर दिया, 3 मोर देन कर दिया, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स into number of articles into cost। नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे कितने हैं बेटा, x, और कॉस्ट कितनी है 2x + 3। तो अब इसको करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए x और 2x + 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 90। सो खोलेंगे 2x² + 3x - 90 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको 9 2 = 18 होता है, इसको करेंगे तो इसको फैक्टराइज करेंगे जब बेटा, तो 15 - 12x, 15 12 = 180 होता है, और इनका -3 आता है, -90 इज इक्वल्स टू 0। 2x² + 15x -15x फिर से लिख दे रहे इस लाइन को, 2x² + 15x - 12x - 90 इज इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन हो गया, 2x + 15, और यहाँ से भी माइनस आपने कर लिया, मान लीजिए 6 कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया 15 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, तो ये हो गया 2x + 15 और दूसरा आ गया x - 6 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -15/2 और दूसरा हो गया x इज इक्वल्स टू 6। तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हम लोग क्या लेंगे, ये तो नेगलेक्ट कर देंगे, नेगेटिव भी नहीं लेंगे, नेगलेक्टिंग, और फ्रैक्शन में भी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ़ देयरफॉर द नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स produced that day is equals to 6, and the cost of each article is equals to क्या हो गया, देखिए 2x + 3, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, x ही था, तो 2 × 6 + 3 12 + 3 दैट मीन्स ₹15। दिस इज़ योर आंसर। इज़ दैट क्लियर? तो ये कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें बताएंगे, फिर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम लोग एक मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो देखिए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको समझ लो कि नॉर्मल जैसे हम लोग मिड टर्म के फैक्टराइज करके कर रहे थे, स्प्लिटिंग मिड टर्म्स कर रहे थे, उसको स्प्लिटिंग मिड टर्म्स करने के अलावा आप किस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल दिस, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना, स्प्लिटिंग मिड टर्म्स कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कौन सा मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग मेथड ऑफ, क्या लिख सकते हैं, सोल्यूशन ऑफ अ quadratic equation by method of completing the square। क्लियर? तो ये हमें करना है, तो इसके लिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, दिस इज इक्वल्स टू 0 लिखा गया है, -0। तो इसको करने के लिए आप देखिए ये x² को x² लिख दिया, इसको कैसे 2 × 2x लिख सकते हैं, -5 इज इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ पे क्या नहीं है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2x रहने दो बेटा, और 4 को प्लस किया, 4 को माइनस किया, -5 एज इट इज़ कॉपी कर दिया, जो प्लस किया बेटा वो इसके साथ मिलके फॉर्मूला बन गया x + 2 का होल स्क्वायर, और जो माइनस किया वो 9 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू 0। इज़ दैट क्लियर? तो इसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं a² - b² से, इसका फॉर्मूला होता है a + b और a - b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे प्लस किया, a 11 आ गया, इसको माइनस करेंगे तो x - 7 इज इक्वल्स टू 0। तो x + 11 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू -11 आया,
और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू क्या है, -7 आया। ठीक है, तो ये आपके पास है। अब बात ये आती है बेटा कि ये तो हमने निकाल लिया, ये तो इजी था बहुत, लेकिन कभी कभी फ्रैक्शन में आता है, कभी कभी यहाँ पर भी मल्टीपल्स होते हैं, तो इसका एक कॉमन मेथड रखें जिससे कि हम ये क्लियरली निकाल सकें। क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये हमने एक इसका मेथड बताया है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि हमने फैक्टराइज किए बिना इसकी वैल्यूज़ निकाली हैं। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल, उस वाले क्वेश्चन में मल्टीपल में कुछ भी नहीं लिखा था, राइट। हमने एग्जाम्पल लिया 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में देखिए, जब इस तरह के कोई मल्टीपल्स होते हैं पहले इनको कॉमन ले लीजिए। तो x² हो गया माइनस 5/3 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, ये 3 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। x² माइनस 5/3 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, ये तो हो गया। अब इसमें एक हम मेथड तुम्हें बता रहे हैं, b/2a का होल स्क्वायर। इसको कंपेयरिंग किया, तुम्हारे पास इक्वेशन है कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ax², a की जगह क्या लिखा 1, और b क्या करें -5/3 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 5/3/2, माइनस का स्क्वायर करते तो माइनस ही आ जाए, प्लस आ जाता है, तो ख़त्म। यानी ये बन जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर। इससे हम लोग प्लस भी करेंगे, इसी से माइनस भी करेंगे, तो यह आ जाएगा x² प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, और ये -5/3x एज इट इज़ कॉमन ये उतार लिया, और इसी से हमें माइनस भी करना है 5/6 ओवर x और प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बेटा जो बन गया, ये बन गया x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बन जाएगा -25/36 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस, इसमें से एलसीएम कॉमन ले लिया बट 36, 25 प्लस 3 की टेबल में आता है 12 है, 12 2 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/36 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो देखो बेटा, a² माइनस b², a प्लस b, a माइनस b, तो a प्लस b, ठीक है, और a माइनस b, क्लियर, इज इक्वल्स टू 0। जब प्लस करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा x प्लस 6/6 मीन्स हो गया 1, और इसको करेंगे x प्लस 4/6 मीन्स हो गया 2/3, तो x प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -1 और एक और क्या आ गई -2/3। इज़ दैट क्लियर? तो ये दो x के बिना फैक्टराइज किए ये क्या हो गया, इसको हम लोग कौन से मेथड कहते हैं कि बाय सॉल्विंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर? तो ये मेथड आप याद रखिएगा। मैं दो एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आपकी बुक का एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। अब आप इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग कि इसको कैसे करना है। और इसके क्वेश्चन एक एग्जांपल इस बुक का लेने हैं। बुक के लेने से पहले एक और भी क्वेश्चन है आप लोग के, रूट निकालना है, फाइंड द रूट्स। हम लोग यूज़ करते हैं श्रीधराचार्य लॉ, श्रीधराचार्य का नियम यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको कहते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको फार्मूला कैसे कहते हैं उसको भी हम लोग बता देते हैं एक बार पहले हम, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन द एक्सरसाइज। ओके, देखिए जैसे आपके पास आपने ये निकाला है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए इसमें अगर हम लोगों ने लिख दिया आपके पास इक्वेशन है
एक्स बी इफ़ नहीं पहले बता दें श्रीधराचार्य का लॉ, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये श्रीधराचार्य का लॉ है। तो ये पहले यहाँ पे बता दे रही हैं। इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन आपके पास क्या रहेगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसका आएगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। क्लियर? तो द इक्वेशन ऑफ ए क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसका फॉर्मूला हो गया एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये इसको हम लोग श्री लिख दे रहे, हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं इसको। से दैट श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, द स्क्वायर द रूट्स। अब इसमें फाइंड द रूट्स बोले जाते हैं। ठीक है, इसको एक और फॉर्मूला कहते हैं, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। ये इसका यूज़ कब होता है? इसका यूज़ तो बेटा तब होता है जब हमारी कोई इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो पा रही होती है, तो हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं श्रीधराचार्य का नियम, यानी श्रीधराचार्य का लॉ। ठीक है, तो जैसे कि कोई एग्जाम्पल इसका भी हम ले लेते हैं आपके सामने। आप ही का देखिए आप ही की बुक का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। इसका दूसरा पॉइंट है, ये नोट करके आप ऐसे करके लिख सकती हैं, फॉर्मूला करके हेडिंग डालकर इसको स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप क्या बात करें, हम लोग एक एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6 हो गया, और 3 माइनस 3 माइनस 2 करते हैं तो -5 आता है, उनको माइनस में प्लस बन जाएगा 6 आता है। बहुत ईजिली हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। तो लेकिन हम इसको श्रीधराचार्य के लॉ से आपको बताएंगे। ठीक है, श्रीधराचार्य के लॉ से लिखा है फाइंड द, क्वेश्चन आता है मान लो फाइंड द रूट्स मीन्स हुआ वही जो आप लोग निकालते हैं। फाइंड द रूट्स निकालना है किससे? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या हो गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है -5 एंड सी इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए फॉर्मूला देखिए, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, बी का मतलब -5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 2 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 3। माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 25 माइनस 12 2 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? x की वैल्यू मिल गई आपको -3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस किया, तो एक बार हमने प्लस साइन किया यूजिंग पॉजिटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लिया तो बेटा वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 1 मिल गई। टेकिंग नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन लिया बेटा तो इसकी वैल्यू मिल गई x की 5 माइनस 1/6 यानी x की वैल्यू 4/6, x की वैल्यू होगी 2/3। ठीक है, अगर ये बोला जाता है तो हम लोग इसको इस फॉर्मूले से करते हैं। और इसका यूज़ कब किया जाता है? जब हम लोगों के पास क्या होते हैं, स्क्वायर, जो हम लोग परफेक्टली स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे होते हैं, तब भी हम लोग इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ नेचर की बात आएगी, लेकिन वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, तो अभी हम नहीं कराएंगे इसको। तो पहले फ़िलहाल आपको इसको इतना कॉन्सेप्ट आपको श्रीधराचार्य का समझ में आ गया है। तो अब आप लोग ऐसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज देखिए।
एक्सरसाइज 4.3 में फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से करना है। एंड द नेक्स्ट इज फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी मैंने बता दिया है और इन्हीं 4 क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी करना है और उससे भी करना है। तो हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं आपके सामने, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पहले हम ये मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें से 2 कॉमन लिया, क्या मिला, x² माइनस 7/2 ओवर x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 7/2 ओवर x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास। और b/2a का होल स्क्वायर, b की वैल्यू है -7/2 और a की वैल्यू है 1, तो ये बन जाएगा -7/4 का होल स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर। और माइनस का जब स्क्वायर करते हैं बेटा तो प्लस आता है, यानी क्या आएगा 7/4 का होल स्क्वायर। 7/4 के होल स्क्वायर से आपने प्लस भी किया और माइनस भी किया, तो x² माइनस 7/2 ओवर x प्लस 7/4 ओवर का होल स्क्वायर माइनस 7/4 होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिखा बेटा, x प्लस 7/4 का x माइनस, क्योंकि दिस इज़ द फार्मूला माइनस का होल स्क्वायर, और इसको करेंगे 49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 कॉमन हो गया, 49 प्लस 8 आएगा, 8 2 की टिप में 8 2 ज़ा 16 होता है, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स माइनस 25/16 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये चल रहा है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। तो a² माइनस b² a प्लस b और a माइनस b, बात समझ में, इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा x माइनस 2/4 का होल ये हो गया, ये होल स्क्वायर सॉरी, x माइनस 12/4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 1/2 और ये आ गया x माइनस 3 इज इक्वल 0। तो x की वैल्यू 2 मिल गई, एक मिल गई 1/2 और दूसरी क्या मिल गई 3। इज़ दैट क्लियर। तो ये इसका आंसर हो गया, समझ में आ गई बात। तो ये हमने क्या, इसी क्वेश्चन को हमने इस क्वेश्चन कराया बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन को हम बाय यूजिंग फार्मूला मेथड, इसी क्वेश्चन को हम बाय यूजिंग फार्मूला मेथड से कराएंगे, जो आपका है सेकेंड का फर्स्ट पार्ट कहेंगे इसको हम, ठीक है, क्योंकि चारों पार्ट्स को कह रहा था करने के लिए। तो फॉर क्वेश्चन आपके पास है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करना हमको, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है 3। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² का मतलब हो गया 49 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 माइनस 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25/4 7 प्लस माइनस 5/4। एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 7 प्लस 5/4 यानी x प्लस 12/4। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3।
टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4 यानी x इज इक्वल टू 2/4 यानी x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, देखिए यही इसी से आपका देखिए भी आया था 1/2 और 1/2 और 3 आया था, ये देखिए सेम एज इसमें भी आया था, बोथ आर योर आंसर। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको, और इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लगाइएगा 4.3 के, जो भी प्रॉब्लम है हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन।